हेलो एवरीवन, मैं हूं एस मनी सर पटना से और आप सारे स्टूडेंट्स का इस चैनल पे काफी मोस्ट वेलकम करता हूं। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंत तक लगेगा कि आपको एक बेस्ट कंटेंट मिला और आपकी स्टडी जो यहां है वो यहां तक पहुंच जाएगी। और ये वीडियो ना सिर्फ स्ट्रैटेजी की में बातें नहीं होगी इसमें, ये ऐसे से ऐसे लाओ, नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चों फोड़ डालो एग्जाम में खुद फूट जाओ, ऐसा नहीं, बल्कि एक कंप्लीटली एक्शन प्लान होगा। इसमें मैं आपको करवाने वाला हूं कि कैसे करके मेहनत करके 30 से 90% लाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले एक बात, क्लास 11th स्ट्रॉन्ग करना जरूरी क्यों है? तो सबसे पहले सबको पता है कि 11th से 12th में हम लोग जाने वाले हैं, और अगर 11th में कुछ चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो 12th तो बर्बाद पक्का है। तो इस वजह से भी स्ट्रॉन्ग करना है। कई सारे स्टूडेंट को जेई का एग्जाम देना होगा, नीट का एग्जाम देना होगा, तो मेरे बच्चों उस केस में भी 11th स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। अब 11th में अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आ गया तो 12th में जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इन सारी वजहों से 11th को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो जितने भी बच्चे जो 11th में अभी है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, इसीलिए ना क्योंकि अभी से लेके एग्जाम तक मेरे बच्चों आप लोगों का मैं मदद करने वाला हूं, बिल्कुल फुल्ली एग्जाम तक। जब आपका एग्जाम पड़ेगा तब तक मैं आपको रेगुलर पीडीएफ वगैरह सब कुछ देने वाला हूं। और वैसे स्टार्ट करने से पहले एक्शन प्लान क्या, उससे पहले ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है एमिंग हाई हिंदी नहीं, वो मेरे बच्चों स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं हिंदी मीडियम में उनके लिए, ठीक है। ये एमिंग हाई चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर 11th के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं या स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, या फिर मेरे बच्चों अगर आप जेई नीट का तैयारी करते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें एक्शन प्लान होने वाला क्या है, ठीक है। देखिए पहले तो आप ये समझिए कि क्लास 11 के फिजिक्स में 2 बुक है एनसीईआरटी का, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको सिलेबस तो कम से कम पता होना चाहिए ना, तब ना हम लोग बात करेंगे कि कैसे करके नंबर लाया जाए, स्ट्रैटेजी क्या होगा। तो पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर है। 8 में मेरे बच्चों जो शुरू के 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, चैप्टर 1 तो नहीं लेकिन चैप्टर 2 भी, चैप्टर 1 2 दोनों जोड़ देता हूं, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डायमेंशन यूनिट इंपॉर्टेंट है बट उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन चैप्टर 3 से मोशन इन स्ट्रेट लाइन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चैप्टर पार्ट 1 से टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 40 पूछे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ठीक। 11th का एग्जाम की बात कर रहा हूं। और पार्ट 2 में मेरे बच्चों टोटल 7 चैप्टर है और इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 30 70। अब इसमें अगर 12th के व्यू से अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि कौन सा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, तो 12th के व्यू से ना ये जो पार्ट 1 का जो चैप्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे एक बात आपको और मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके ना 12th के स्टडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वो क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आपको लगे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो स्टेटस में इस वीडियो को लगाइएगा, व्हाट्सएप स्टेटस में फ्रेंड को बताइएगा। देखिए तो इतने चैप्टर्स हैं हम लोगों का, ठीक है। यहां से 40 क्वेश्चन पूछेगा, यहां से 30 क्वेश्चन। तो हम लोगों का प्लान क्या है कि पहले जो जो चैप्टर 12th में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th पढ़ने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th में भी क्वेश्चन पूछता है, और वैसे भी देखिए पार्ट 1 जो बुक है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इसको कैप्चर करें, फिर हम लोग इसको कैप्चर करें। इसमें ना वेब थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट 12th पढ़ने के लिए, अगर नहीं भी पढ़ेंगे ना तो वो चीजें जाके हम लोग बता देते हैं ब्रीच कोर्स में, तो उससे काम चल जाता है। खैर, तो ये पूरा मार्किंग स्कीम हुआ। अब देखिए हम लोग करने वाले क्या है। पहले तो देखिए एक बात समझिए कि आपका 11th क्यों आपको लग रहा है कि बर्बाद है। देखिए इसके पीछे का 2 मेनली वजह है बच्चों। पहला तो ये वजह है, हो सकता है कि आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया, जो कि मैं नहीं मानता हूं। कुछ ना कुछ तो क्लास आप गए ही होंगे, पढ़ने वाले सीरियस वाले बच्चे तो क्लास गए ही होंगे, और नहीं सीरियस वाले को तो मैं कुछ भी बता दूं, कुछ भी करा दूं, उनको फायदा ही नहीं है जब तक वो सीरियस नहीं होंगे। तो अब कमी यहां रह गई ना कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। वो क्वेश्चंस बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। जैसे आपने चैप्टर 3 पढ़ा, चैप्टर 4 पढ़ा, चैप्टर 5 पढ़ा और आपके दिमाग से वो सारी चीजें निकल गई है। अगर अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वर्क एनर्जी पावर का, वर्क एनर्जी थ्योरम का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके दिमाग से वो सारी बातें निकली हुई होंगी। सर ये कैप्चर कैसे होगा? क्या सर अगर हम करेंगे अभी से तो क्या पूरा 11 जो पढ़ा हुआ है याद आ जाएगा? बिल्कुल याद आ जाएगा। कम से कम जो आप यहां स्टैंड करोगे 30% पे ना, वो 80-90 पे तो पहुंच जाइएगा। बताता हूं, देखिए कैसे। पहले तो मेरे बच्चों अभी से अब आपको करना क्या है 11th में, और ये करना क्या मैं करवाऊंगा, कैसे बताता हूं, ठीक। पहले तो आपको हर एक चैप्टर को वन शॉट, ईच एंड एवरी चैप्टर का आपको वन शॉट करना है। सर क्यों? इसलिए ना मेरे बच्चों के पढ़ा हुआ तो आपका टोटल फिजिक्स है,
जब आप वन शॉट करिएगा ना तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें फिर से रिकैप होगी, और वो है ना करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान। एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते करते कितना स्ट्रांग हो जाता है। वो चांदनी चौक टू चाइना का डायलॉग सुने है ना, कि मुझे वो एक मूव से डर नहीं लगता, मुझे वो 1000 मूव से डर नहीं लगता जो जो तुमने एक एक बार प्रैक्टिस किया है, बल्कि मुझे उस एक मूव से डर लगता है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। वो वही है, आपने 1-2 बार इसे पढ़ा होगा चैप्टर को। अब हर एक चैप्टर का हम लोग वन शॉट करेंगे। अगर आप जहां भी कर रहे हैं, मुझसे नहीं करते हैं, किन्हीं भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो अब टाइम है हर एक चैप्टर को वन शॉट करने का। थोड़े बहुत अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो करिए, पैरेलल में वन शॉट हर एक चैप्टर का करिए। और शॉर्ट नोट्स क्या करना है कि वन शॉट करते हैं तो खुद से वन शॉट को देख करके ना शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। मेरा सलाह यही होगा, क्योंकि दूसरे का अगर शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो ना तो वही फायदा हो गया कि रिवाइटल खा के आप बड़ा बन रहे हो। अगर बड़ा बनना है तो खुद के ताकत से आपको बड़ा बनना पड़ेगा। और वही हो गया ना कि क्रिकेट के स्टेडियम में खड़े हैं और अगर जैसे ही सब बैट्समैन उधर उधर मुंडी कर लिया तो हाथ से गेंद को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, अब बोले हो छक्का, हो छक्का, हो छक्का, वो नहीं, वो तो फिर बर्बाद हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि वन शॉट करना। कैसे करिएगा, कैसे सब मिलेगा, मैं बताता हूं, ठीक। और अभी से हर एक चैप्टर का सिर्फ शॉर्ट नोट्स करना है बच्चों। शॉर्ट नोट जब आपके बन जाएगा ना तो आपका दिमाग ना एकदम मतलब जो जो चीज पढ़े वो याद हो जाएगा। एक बार वीडियो से देखोगे, पढ़ोगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स करोगे। और अब मैं कहूंगा कि देखिए आप ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए 3rd नंबर में, ये दोनों काम के बाद। क्यों सर? देखो है क्या बच्चों कि न्यूमेरिकल्स एक दिन का कोई हलवा नहीं है। अगर आपसे साल भर न्यूमेरिकल आप बनाए और अगर आपसे बनता है तब तो अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहूंगा न्यूमेरिकल भी ध्यान दीजिए। और अगर आपसे न्यूमेरिकल बनता है तो बहुत चांसेस है कि सब्जेक्टिव में हो सकता है आप पिछड़ गए होंगे। कई बार बच्चे जो न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बनाते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख नहीं पाते हैं, तो सब्जेक्टिव बनाना जरूरी है। और जो बच्चे से न्यूमेरिकल नहीं बनता है उनसे तो बनेगा नहीं। अब आपसे इस समय 12th में ट्राई करिएगा, 12th में शुरू से ध्यान दीजिएगा, आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। तो ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है जितना। जैसे क्वेश्चन के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया तो स्ट्रेट लाइन मोशन में किसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में कर सकते हैं। मोशन इन प्लेन में किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो करना है। कैसे सारी चीजें मिलेगी मैं बताऊंगा। और उसके बाद एमसीक्यू क्यूज। एमसीक्यू क्यूज से क्या होगा ना कि जितना भी चीज आप पढ़े हो, ये जितना भी पढ़े हो सब के सब आपको याद हो जाएगा, टोटल का टोटल, ठीक है। एमसीक्यू क्यूज इतना करना बहुत जरूरी है बच्चों। अब ये सारी चीजें मिलेगी आपको कहां से, देखिए मैं बताता हूं। अब मेरे बच्चों पहले तो आप इसे स्टेटस में लगा दीजिए। और मैंने कहा ना कि आपको एक सवाल पूछूंगा। सवाल क्या है? क्या आपको क्लास 11th का वो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जो 12th पढ़ने के लिए जरूरी है? मतलब 11th का वो सारा टॉपिक पढ़ लेंगे तो 12th में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वो टॉपिक चाहिए तो कहिए, मैं अगले 2-3-4 दिन में उसी पे वीडियो बना दूंगा। आप बस कमेंट बॉक्स में करिए और इसे स्टेटस में जरूर लगा दीजिएगा। ओके, तो समझ में आ गया कि अगर इतनी चीजें हम लोग करेंगे तो उससे हमारा जो पढ़ा हुआ है वो सब के सब दिमाग में आएगा। और अभी से यही 11th के बच्चों को मैं कहूंगा, अगर अभी से भी चाहोगे कि पूरा फिजिक्स शुरू से कर ले बढ़िया से, नहीं संभव है क्योंकि 12th में आप लोग जा रहे हो। अब हम लोग का प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या है बच्चों? देखिए मैं चैप्टर 3 से, क्योंकि 1-2 तो वो है, 2 है लेकिन 1 तो उतना है नहीं, तो चैप्टर 3 से स्ट्रेट लाइन मोशन से क्या करने वाला हूं कि हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, एमिंग हाई के नाम से, जैसा कि मैंने कहा, और वहां पे हर दिन आपको चैप्टर वाइज ना वन शॉट भेजने वाला। वन शॉट जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे, आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो वहां हर एक चैप्टर का मेरे बच्चों वन शॉट भेजूंगा, हर एक चैप्टर का, स्ट्रेट लाइन मोशन का। और 17 को उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नहीं समझे मैंने क्या बोला? देखिए एक दिन पहले मैं चैप्टर का आपको भेजूंगा वन शॉट, आप कर लेना रात भर में वन शॉट बनाइएगा, हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। शॉर्ट नोट्स मैं भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा, वहां बहुत सारा चीज आपको मिलेगा, अभी से बहुत सारा चीज आपको दूंगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मेरे बच्चों मान लीजिए मैंने वन शॉट भेजा और उसके आज जैसे 17 तारीख है तो उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा 2 बजे। सबका लिंक ना टेलीग्राम पे भी भेजूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। फिर जैसे 18 तारीख हो गया तो 18 को मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, 18 को टेलीग्राम पे आपको वन शॉट भेजूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। आपको वन शॉट कर लेना है। और 19 को फिर उसका क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर 20 को फिर लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट भेजूंगा। आपको वन शॉट पढ़ना है, साथ साथ में कल कॉपी से लिखते जाना है कलम से। आप कहिएगा, आप कमेंट करो तो मेरे बच्चों शॉर्ट नोट्स भी मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा पहला प्राइमरी फोकस ये रहेगा कि आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ। हाँ, आपको बनाने में कंफ्यूजन होगा तो आप बोलो, मैं दे दूंगा, ठीक है।
समझ में आ गई कि एक दिन मैं उसका वन शॉट भेजूंगा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर अगला दिन भेजूंगा, फिर लाइव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूं ये सब लाइव के लाइव करवाऊंगा, सब के सब लाइव करवाऊंगा, ठीक है 2 बजे। और सारे क्लासेस का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अनअकैडमी का स्पेशल क्लास पे होगा, बिल्कुल फ्री होगा। एस मनी 10 देखिए मेरे बच्चों, आप देख रहे हो ना, फिर 23 को है, फिर 25 को है, 27 को है, 30 को है, 31 को है, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक दिन पहले हर एक चैप्टर का वन शॉट भेजूंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह से। तो इस तरह से पूरे के पूरे फिजिक्स का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। और मुझे पता है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है कई बार बच्चों का, क्योंकि साल भर न्यूमेरिकल करते करते ना सब्जेक्टिव हाथ से फिसल जाता है। जितना 10th में कॉन्फिडेंस आता था ना सब्जेक्टिव को लेकर के, 11 12th में वो कॉन्फिडेंस नहीं होती है, ये प्रॉब्लम होता है। और मैं आपके साथ रहूंगा पूरा, अभी से लेकर पूरे एग्जाम तक। बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को बताइएगा, स्टेटस में से जरूर लगाइएगा, ओके। तो ये मेरे बच्चों हमारा पूरा का पूरा एक्शन प्लान है कि हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, सबका पीडीएफ, हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दूंगा, वन शॉट दूंगा ना, सब्जेक्टिव का पीडीएफ भी दूंगा, फिर वन शॉट दूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाऊंगा उसका पीडीएफ दूंगा, सब कुछ दूंगा। तो बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। इतना के बाद बहुत ज्यादा चांस है मेरे बच्चों की आपकी स्टडी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको और मैं क्या हेल्प कर सकता हूं वो बताइएगा। और जो मैंने बोला ना कि 11th का वो टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन कौन सा जो 12th के लिए जरूरी है, उस पर वीडियो चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मिलता हूं आप लोग इस अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे बच्चों याद रखिएगा, वो आप ही इंसान हैं जो अपने फैमिली की, अपने परिवार के स्थिति को बदल सकते हैं। जो यहां है उनको आप यहां लेकर जा सकते हैं मेहनत के जरिए। थैंक यू माय स्टूडेंट्स, थैंक यू।